चालुक वंश। देखिए, चालुक वंश की 3 शाखा थी। चालुक वंश की कितनी शाखा थी? 3 शाखा थी। पहला थी बतापी या बादामी के चालुक। बतापी या बादामी के चालुक आप इसे बोल सकते हैं। दूसरा था कल्याणी के चालुक। तीसरा था बैगी के चालुक। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले जानेंगे हम लोग बतापी या बादामी के चालुक। ओके, इसे समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, इस वंश का संस्थापक पूछेगा। किस वंश का? बतापी या बादामी के चालुक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वह थे जयसी। कौन थे? जयसी थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जयसी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो बतापी या बादामी ही अपनी राजधानी बनाई, जो कहाँ पे है? बीजापुर के निकट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखेंगे आगे, जयसी के बाद आते हैं दूसरा शासक। किस वंश का? बतापी या बादामी के चालुक वंश का। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय जो होते हैं ये सबसे महान शासक होते हैं। किस वंश का? बतापी या बादामी के चालुक वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय होते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे आपको देखने मिलेगा कि ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किस शासक के बारे में जानकारी देती है? तो क्या बोलेंगे? तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख किस शासक का है? तो पुलकेशिन द्वितीय का है। लेकिन ऐहोल अभिलेख के लेखक पूछ लिया अगर आपसे, तो वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं रविकीर्ति। ठीक है, देखिए, ऐहोल अभिलेख किसके बारे में जानकारी देता है? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी देता है। ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? रविकीर्ति है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देखिए, किसने पुलकेशिन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को पराजित किए थे। ठीक है, 618 ईस्वी में किसको पराजित किए थे? हर्षवर्धन को पराजित किए थे। कौन? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ओके, एक्चुअली हुआ क्या था, हर्षवर्धन जो वर्धन वंश के शासक थे, ये दक्षिण भारत आक्रमण करने के लिए गए थे। ठीक है, लेकिन किसी के घर पे आप उसे तो नहीं मार सकते हैं। तो दक्षिण भारत में कौन शासन कर रहे थे? पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहे थे। हर्षवर्धन गया था पुलकेशिन द्वितीय को पटकने के लिए, लेकिन खुदे पटका गया। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। ओके, कब? 618 ईस्वी में। ओके, अब देखिएगा, किस नदी के किनारे ये युद्ध हुए थे? तो नर्मदा नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ था 618 ईस्वी में, जिसमें कि हर्षवर्धन हार गए थे, ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। ओके, अब देखिएगा, उसके बाद जो है हर्षवर्धन जब हार जाते हैं और पुलकेशिन द्वितीय जब जीत जाते हैं 618 ईस्वी में, उसके बाद जो है ये परमेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को हरा के परमेश्वर की उपाधि धारण किए थे? तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे हर्षवर्धन को हरा के, हर्षवर्धन को पराजित करके। ओके, अब देखते हैं आगे। हर्षवर्धन जब हार जाते हैं तो उसके बाद जो है हेनसांग आपसे पहले पूछेगा कि हेनसांग सबसे पहले किस शासक के दरबार में आए थे? तो वो आए थे हर्षवर्धन के दरबार में, लेकिन हर्षवर्धन तो हार जाते हैं। तो हेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार से हट के, वहाँ से भाग के पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आ जाते हैं। कौन? तो हेनसांग। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन से चीनी यात्री आए थे? तो हेनसांग आए थे। उसके बाद हेनसांग किसके दरबार में भाग के किसके दरबार में चले गए? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में चले गए। क्यों गए? क्योंकि हर्षवर्धन हार गए थे, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर इसके पास आ गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित किए थे। पुलकेशिन द्वितीय महेंद्र वर्मन को पराजित किए थे, जो कि पल्लव वंश का शासक था। ठीक है, महेंद्र वर्मन को पराजित कौन किए थे? वो किए थे पुलकेशिन द्वितीय, जो कि पल्लव वंश का शासक था। कौन? महेंद्र वर्मन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे उसके बाद जो है महेंद्र वर्मन जब पराजित हो गए किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। तो पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि धारण कर लिए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिणा पाथेश्वर की उपाधि किसको पराजित करके पुलकेशिन द्वितीय ने ये ग्रहण किया था? तो क्या बोलेंगे? पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को पराजित करके। ओके,
कोई दिक्कत नहीं है। आगे उसके बाद जो है पुलकेशिन द्वितीय दोबारा पल्लव पर आक्रमण करते हैं, दोबारा पल्लव पर आक्रमण करते हैं। उस समय महेंद्र वर्मन कमजोर शासक था तो ये हार गया। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय का मन बढ़ जाता है कि नहीं और आक्रमण करेंगे हम, तो पुलकेशिन द्वितीय ने दोबारा आक्रमण किया पल्लव वंश के शासक पे, ठीक है। लेकिन पल्लव वंश में एक शासक था, जिस शासक का क्या नाम था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम को जब ये पुलकेशिन द्वितीय पराजित करने के लिए गए थे, तो नरसिंह वर्मन जो है महान शासक थे, तो पुलकेशिन द्वितीय को ये पराजित कर दिए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुलकेशिन द्वितीय जो है किससे हार गए थे? तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन से ये हार गए थे, ठीक है। इसे पराजित कर दिया और उसका पीछा करते हुए उसकी राजधानी जो थी बतापी, किसकी राजधानी समझिएगा ध्यान से, पुलकेशिन द्वितीय ने किसको पराजित किया? तो मतलब नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसको पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो चालुक बतापी के शासक थे। तो नरसिंह वर्मन जो है पुलकेशिन द्वितीय का पीछा करते पीछा किया। तो पुलकेशिन द्वितीय जो राजधानी बनाए थे बतापी, या पुलकेशिन द्वितीय जो राजधानी बनाए थे बतापी, नरसिंह वर्मन प्रथम ये बतापी को भी जीत लिया, और बतापी को जीत के नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण कर लिया? तो बतापी कोंड की उपाधि धारण कर लिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बतापी कोंड की उपाधि कौन पल्लव शासक धारण किए थे और किसको हरा के धारण किए थे? तो पुलकेशिन द्वितीय को हरा के नरसिंह वर्मन प्रथम ने बतापी कोंड को जीत के बतापी कोंड की उपाधि धारण कर लिए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, और पुलकेशिन की फिर बाद में क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे पुलकेशिन द्वितीय के हार के बाद जो है हेनसांग फिर किसके दरबार में चले आते हैं? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में चले आते हैं। तो हेनसांग पे एक बार रिकॉल करते हैं। हेनसांग सबसे पहले किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। उसके बाद किसके दरबार में चले गए? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में चले गए। पुलकेशिन द्वितीय जब हार गए तो फिर हेनसांग किसके दरबार में चले गए? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में चले गए। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं। अगला शासक आते हैं कौन? बतापी। चालुक बतापी के अगला शासक कौन आते हैं? तो कीर्ति वर्मन आते हैं। कौन आते हैं? कीर्ति वर्मन आते हैं। और ये चालुक बतापी के अंतिम शासक होते हैं, ठीक है। चालुक बतापी के अंतिम शासक कौन होते हैं? तो होते हैं कीर्ति वर्मन। ओके, उसके बाद जो है बाद में कीर्ति वर्मन की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? तो दंती दुर्ग के द्वारा। दंती दुर्ग जब कीर्ति वर्मन को मार देते हैं, उसके बाद जो है अपना सामंत स्थापित कर देते हैं, अपना सामंत बनाकर अपनी वंश की स्थापना कर देते हैं, अपना वंश की स्थापना कर देते हैं। क्या समझिएगा। कीर्ति वर्मन जो अगला शासक होते हैं या एवं अंतिम शासक होते हैं, किस वंश का? बतापी के चालुक वंश का। तो कीर्ति वर्मन की हत्या कौन कर देते हैं? दंती दुर्ग हत्या कर देते हैं। उसके बाद दंती दुर्ग जो है अपना सामंत बनाकर अपना वंश का स्थापना कर देता है। वो वंश का नाम क्या होता है? तो राष्ट्रकूट वंश। तो हम अब राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानेंगे। समझिएगा, इस वंश के संस्थापक कौन होंगे? तो दंती दुर्ग होंगे। इस वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। किस वंश के? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। राजधानी कहाँ बनाते हैं दंती दुर्ग? तो मानखेत या मानखेर दंती दुर्ग अपनी राजधानी बनाते हैं। किस वंश का? तो राष्ट्रकूट वंश का। ओके, उसके बाद जो है राष्ट्रकूट वंश में अगला शासक आते हैं कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक कौन आते हैं? कृष्ण प्रथम आते हैं। ओके, कृष्ण प्रथम एक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। महाराष्ट्र में एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाराष्ट्र में एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? तो कृष्ण प्रथम करवाए थे। ओके, उसके बाद जो है तमिलनाडु में एक मंदिर है कांची का कैलाश मंदिर। तमिलनाडु में एक मंदिर है कांची का कैलाश मंदिर। इसका स्थापना पूछ लिया आपसे कि
कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाए थे। कांची का कैलाश मंदिर पूछेगा तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, और महाराष्ट्र का एलोरा का कैलाश मंदिर पूछेगा तो कृष्ण प्रथम मारिएगा। ओके, आगे देखते हैं। इस मंदिर को देखिए, तमिलनाडु में जो कांची का कैलाश मंदिर है ना, ये एकाश्म मंदिर है। कौन सा मंदिर है? एकाश्म मंदिर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तमिलनाडु में कौन से मंदिर हैं जो एकाश्म मंदिर है, तो क्या बोलेंगे? कैलाश का मंदिर, कांची का कैलाश का मंदिर, जो कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय बनवाते हैं। देखिए, एकाश्म मंदिर किसे बोलते हैं? तो एकाश्म मंदिर हम उसे बोलते हैं जो पत्थर को काट के बनाया गया। पत्थर को काट के जो बनाए जाते हैं उसे एकाश्म मंदिर बोलते हैं। और पत्थर को काट के कौन से मंदिर को बनाए गए थे? तो बनाए गए थे कांची के कैलाश मंदिर। कौन बनवाए थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय बनाए थे, जो कि पल्लव वंश के शासक थे। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा ताकि आप लोग के लिए और भी बेहतर कर सके। जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।